वंदे मातरम, भारत माता की जय, बसपा जीतेगी तो पाकिस्तान में लड्डू बटेंगे, ये लौट फेर के वहीं आ जाते हैं। घोषणा पत्र से पब्लिक सहमत नहीं है, नोटबंदी का इनके पास डाटा नहीं है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन में 6 महीने किसान वहाँ पड़ा रहा, 350 से ज्यादा शहादतें दे चुके वो लोग। हमारे प्रदेश में सबसे कम डेथ हुई हैं, सबसे अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। भाजपा से बढ़िया दुष्प्रचार वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। और अखिलेश जी ने कहा काम बोलता है, वो 22 में बोलेगा काम बोलता है। माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि हम योगी की या मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो इससे जो उनके समर्थक थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग थे, वो वास्तविक में इसमें गुमराह हुए। नहीं, हमारा काम विपक्ष का है तो हम तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन बरेली के जो गंगवार जी हैं, 4 बार मतलब मंत्री रहे केंद्रीय, उनको मजबूरन होकर चिट्ठी लिखनी पड़ी योगी जी को कि हमारी कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पर इन्होंने पूरे देश में सरकारें बना ली, लेकिन ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट के माध्यम से निर्णय कराया गया, जिससे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो आपसी एकता है उसको विघटित न किया जाए और हमारा काम भी हो जाए। जो हमारे बसुट जी कह रहे हैं कि महंगाई से अर्थव्यवस्था ऊपर होती है, भाई साहब को बताना चाहता हूँ जीडीपी क्या है। कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई का मुद्दा रहेगा मेरी नज़र में, क्योंकि महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है। क्या हमें बता सकते हैं कि आज जो तुम्हारे ट्रस्ट में घोटाले की दुनिया की जो बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? मंदिर एक आस्था का आप प्रतीक मानते हैं और उसको भगवान का जो है घर मान रहे हैं, उसमें आप ये सब कर रहे हैं, ये क्या है? जिस शासन में जो है 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वो 850 रुपए का हुआ। सब्सिडी के नाम पे 14 रुपए बैंक में आते हैं। दुकानों में मारामारी होती है, राशन मिलता नहीं है। कहाँ जाए गरीब आदमी? क्या आप उस पैसे से सेकंड जो वेव आने वाली थी उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद में और जानेंगे जनता का हाल 2022 को लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति तय की जा रही है। हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं। नरेश चंद्र यादव जी हैं, जो कि पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश वशिष्ठ जी हैं और मुकुल यादव किसान नेता हैं, और पुष्पेंद्र यादव जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं किसान नेता। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नरेश चंद्र यादव जी से। ये बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो काम चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप, क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी का जो काम चल रहा है 4 साल, ये विकास चिल्लाते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, अगर ये सपा जीतेगी तो पाकिस्तान में पटक के छूटेंगे। चुनाव के टाइम पे इनका विकास वगैरह सब गायब हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से मंदिर मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने शॉर्ट आउट कर दिया है, ख़त्म कर दिया। आप लोग आरोप लगाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी आ गई और मंदिर भी बन रहा है। क्या 2022 में ये अपने आप में कारगर साबित? ये भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनाया है। भारतीय राम मंदिर के नाम पर इन्होंने पूरे देश में सरकारें बना ली, लेकिन ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का आरोप है कि जो मंदिर है उसके नाम पे कहीं ना कहीं जो ठगी की गई है, और मंदिर किसी और ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी केवल अब दिखावा कर रही है, वोट मांगने का काम कर रही है, क्या कहना चाहिए? मंदिर मुद्दा हमारी संस्कृति और हिंदुओं का प्रतीक था। भगवान श्री राम का मंदिर, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोर्ट के माध्यम से संपूर्ण कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, उसी समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, कई कार सेवकों की हत्या करा दी गई थी, लेकिन पार्टी ने कभी इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करके नहीं रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से न लेकर के सार्वजनिक रूप से कोर्ट के माध्यम से निर्णय कराया गया, जिससे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो आपसी एकता है उसको विघटित न किया जाए और हमारा काम भी हो जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा जनता के सामने महंगाई को लेकर है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। अगर पेट्रोल की बात की जाए, घर के गृहस्थी के आइटम की बात की जाए, सब आइटम महंगे कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई के विरोध करती थी, सड़कों पर सिलेंडर लेकर निकलती थी, आज वो महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है?
एक अर्थशास्त्र का नियम है कि जिस देश में महंगाई बढ़ती है वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक विकास का सूचक हो जाता है। जो विकास जब किसी चीज़ में होता है, निर्माण करते हैं, तो उस समय महंगाई की बढ़ती है। जिस तरह से आज पेट्रोल डीजल कुछ चीज़ें अनावश्यक रूप से महंगी हो गई हैं, लेकिन भारत इस समय आत्मनिर्भरता की ओर दृढ़ संकल्पित होकर चल रहा है। इसके लिए हम लोगों को अगर कहीं भी किसी प्रकार से थोड़ी बहुत महंगाई से सामना करना पड़ा तो उसके लिए हम लोग सभी तैयार हैं। और मैं आम जनता से भी कह सकता हूं कि अगर एक दो आइटमों पर अगर तेज़ी है और हमारा देश एक विकास के पथ पर चल रहा है तो हमें उस पर सहर्ष स्वीकृत करते हुए उसका समर्थन करना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से किसानों को और सरकार के बीच में वार्तालाप चल रहा है, काफ़ी समस्या चल रही है, लेकिन अभी तक उनकी बढ़त बनती नहीं है, दिखाई दे रही है। क्या वजह है, आप लोग क्यों मानने को तैयार नहीं? सरकार जो बिल लेके आई है वो कॉरपोरेट बिल है और वो बिल सिर्फ व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार वो बिल लेके आई है और उससे किसानों को कोई भला होने वाला नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती सरकार अपने जो चुनिंदा मित्र हैं उनको खुश करना है भारतीय जनता पार्टी को और कोई का काम नहीं करना है। जो हमारे बसंत जी कह रहे हैं कि महंगाई से अर्थव्यवस्था ऊपर होती है, भाई साहब को बताना चाहता हूँ जीडीपी क्या है। देखिए महंगाई कहीं ना कहीं देश हित में है, तो कहीं ना कहीं लगता है उनका कहना यह है कि देश हित में महंगाई है। तो चलिए, तो किसानों के लिए, किसानों का जो गेहूं है आज की डेट में कितने में जा रहा है आप बताइए? 1600-1700 रुपए में। और जो यूरिया और डीएपी के 1900 रुपए रेट कर दिए, जो 1100 और 900 700 रुपए मिलती है। लेकिन सरकार उसमें सब्सिडी भी देने की बात कर रही है, सब्सिडी भी कहीं ना कहीं दी जाएगी। भाई साहब, सब्सिडी कर दे रही है, कितना किसान के खाते में, अकाउंट में सब्सिडी पहुंचेगी? कि सब्सिडी तो आपने गैस सिलेंडर पे भी दी थी। तो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जब शुरुआत में आई तो कुछ लोगों के 300 आए, 245 आए, आज की डेट में कितने आ रहे हैं? किसी 4 रुपए आ रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। आखिर महंगाई शायद नेताओं के लिए ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए तो महंगाई होती है, उनसे जानेंगे। हमारे साथ एक 2022 में अगर बात की जाए तो क्या मुद्दा रहेगा 2022 के लिए? तो महंगाई जो बढ़ रही है तो वही महंगाई तो नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, महंगाई से क्या दिक्कत है, सामना करना पड़ रहा है? महंगाई से तो बहुत परेशानी है। 2022 का चुनाव अगले लगभग 6 या 7 महीने बाद चुनाव होगा, तो आपके जहन में क्या चल रहा है? महंगाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर बनाया और बहुत सारे काम किए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, क्या लगता है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा। जो महंगाई जो हुई है, बेकार हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं हम लोग इतने दिन से, जैसे भी हुआ है। अभी जो मर्ज आया, कोरोना आया, ये आया, इससे हम लोगों का तो बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? भरत यादव, एडवोकेट। जिस तरीके से 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना है, 6 से 7 महीने बाद चुनाव, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या मानते हैं, महंगाई मुद्दा रहेगा या मंदिर मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा। क्या वजह, क्या दिक्कत आ रही है महंगाई? जिस शासन में जो है 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज वो 850 रुपये का हुआ। सब्सिडी के नाम पे 14 रुपये बैंक में आते हैं, ठीक है। चीनी जो राशन स्टोर से मिलती थी कंट्रोल रेट पे, वो आज चीनी बाजार भाव से लेनी पड़ रही है, 40 रुपये किलो बाजार से लेनी पड़ रही है। और दूसरी बात सुनते जाइए, सस्ते राशन के नाम पे जो खेल कर रहे हैं, सस्ते राशन के नाम पे दुकानों में मारामारी होती है, राशन मिलता नहीं है। कहाँ जाए गरीब आदमी? किसान की उस पूरी वो नहीं मिल रही। जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बजट जो जाता है वो विकास कार्य में ही लौट के लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने भी यही कहा था। तो क्या कहीं कोई विकास में नहीं लग रहा है, ना कोई वैसा विकास हो रहा है। तो ये जो सरकार चल रही है, विकास कार्य से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई का मुद्दा रहेगा मेरी नज़र में, क्योंकि महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है। और रही विकास की बात, विकास तो सरकार में कोई हुआ ही नहीं है। पूर्व सरकार की जो योजनाएं थी उन्हीं के नाम बदल दिए गए हैं, उन्हीं योजनाओं को काम चल रहा है। नया कोई इन्होंने कोई विकास के नाम पे कोई योजना कोई नहीं निकाली। बीजेपी का सबसे बड़ा जो आगामी वर्ष 2022 में चुनाव का मुद्दा रहेगा वो रहेगा आम आदमी की सुरक्षा और सेफ्टी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह से असामाजिकता फैली हुई थी, आज समाजवादी पार्टी के बीजेपी के कार्यकाल में इस तरह का हमें कहीं कोई वातावरण दिखाई नहीं दे रहा है। आपराधिक दृष्टि से मामला बिल्कुल लगभग शून्य के करीब है। तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना के चलेगी
महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूटती जा रही है। लोगों का आरोप है कि सब्सिडी के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि इसमें कोई धोखा नहीं है और न कोई चीटिंग है। ये विकास के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें करना चाहिए। अगर हम अभी इसकी देखी जाए तो कोरोना महामारी में 2 साल से सरकार सभी गरीब आदमी से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में राशन दे रही है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। प्रत्येक परिवार को हर एक यूनिट पर 5 किलो राशन दिया जाना और लगातार 2 साल से दे रही है। ये हल्की बात नहीं है। अगर ये 2 चीज़ों पे कहीं महंगाई में अगर कुछ करना भी पड़ रहा है तो हमें उससे एडजस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने कहा था, खुद हमारी कोविड को लेकर सारी तैयारियां हैं और हम पूरी तरीके से कारगर हैं, लेकिन उनके ही विधायकों ने कई बार आरोप लगाए हैं कि ना तो वैक्सीन लग पा रही है, ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल पा रही थी, और तमाम लोग इसकी वजह से शायद अपनी ज़िंदगी से भी हार चुके हैं। जहाँ तक सरकार का मामला है, वैक्सीन को लेकर के जितना अच्छा मैनेजमेंट यूपी में हो रहा है, मेरे ख्याल में देश में और अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है। अब रही बात अपने ही विधायकों की, तो कुछ उनके अपने आपसी मतभेद होंगे या उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत कोई चीज़ होगी जिससे उन्हें कष्ट पहुंचा होगा, इस वजह से वो कह रहे हैं। लेकिन आज की अगर पोजीशन देखी जाए तो जिस तरह से योगी सरकार में कोरोना को लेकर जो मैनेजमेंट किया गया, हमारे प्रदेश में सबसे कम डेथ हुई हैं, सबसे अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। आज हम लोग यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो उनकी वजह से ही खड़े हुए हैं कि आज हम सब लोगों को घर, और दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ घर घर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग जो समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इस वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की जो राजनीति है, समाजवादी पार्टी है और जो विपक्ष के नेता है, उनकी वजह से फर्क पड़ रहा है वैक्सीन से। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से स्टार्टिंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि हम योगी की या मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो इससे जो उनके समर्थक थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग थे, वो वास्तविक में इसमें गुमराह हुए। उन्हीं को नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, समाज हित में पहले हमारा व्यक्तिगत राजनीतिक विद्वेष अलग है, लेकिन समाज की दृष्टि को रखते हुए, हमारे देश को देखते हुए, हमें जनता सबसे पहले है, सर्वोपरि है। हम सभी को एकजुट होकर के, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा एक आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी वाले वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसकी वजह से तमाम भ्रांतियां हुई, क्या नहीं मानते ये भी एक बड़ा कारण रहा है? नहीं, हमारा काम विपक्ष का है तो हम तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन बरेली के जो गंगवार जी हैं, 4 बार मतलब मंत्री रहे केंद्रीय, उनको मजबूरन होकर चिट्ठी लिखनी पड़ी योगी जी को कि हमारी कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। इनका इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, कई विधायक, वो 4 बार के मंत्री गंगवार बरेली वाले, उनको भी चिट्ठी, वो भी दुखी थे। इनके तो नेता दुखी हैं और इतनी बसड़ फैली हुई है कि रोज मीटिंगें हो रही हैं नकलों में। जिस तरीके से उनके जो काम में कहीं ना कहीं 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आया? आपका काम बोलता था, नहीं चला, आपने 2000 बहुत बुरी तरह से आप हार गए, लेकिन क्या लगता है 2022 में आप दोबारा फिर? भाजपा से बढ़िया दुष्प्रचार वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। और अखिलेश जी ने कहा काम बोलता है, वो 22 में बोलेगा काम बोलता है। इन्होंने एक भी एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया, कोई भी विकास नहीं किया। अगर इन्होंने सब विकास किया, सब कुछ किया, तो इलेक्शन के टाइम पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, बसपा जीतेगी तो पाकिस्तान में लड्डू बटेंगे, ये लौट फेर के वहीं आ जाते हैं। विकास की चुनाव के टाइम पर कोई ये बात नहीं करता। हमारे साथ कुछ और भी साथ इस तरीके से 2022 का चुनाव अगले 6 या 7 महीने बाद होना है। क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई को लेकर मुद्दा रहेगा? महंगा ही मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आप घोषणा पत्र से लेके आप अभी तक राम मंदिर निर्माण पर देख लीजिए, घोषणा पत्र से पब्लिक सहमत नहीं है, नोटबंदी का इनके पास डाटा नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन में 6 महीने किसान वहाँ पड़ा रहा, 350 से ज़्यादा शहादतें दे चुके वो लोग। सरकार ने कई बार उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई हल तो नहीं निकला ना, उसका कोई हल नहीं निकला है। राम मंदिर ये बोलते हमने बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, इनका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पार्टियों का जो राम मंदिर, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, क्या नहीं जनता को इससे लाभ मिलेगा? भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसा है, आस्था से मन की शांति होती है, आत्मिक बोध होता है, लेकिन उधर पूर्ति नहीं होती है मंदिर से। मंदिर की व्यवस्था आपने की,
बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट से क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद मंदिर भी बन रहा है। मंदिर के नाम पर मैं समझता हूँ ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से रुपया इकट्ठा होकर न गया हो। हर गांव से 1 रुपये से लेकर के और 1 लाख और 2 लाख 10 लाख गए। क्या हमें बता सकते हैं कि आज वो तुम्हारे ट्रस्ट में घोटाले की दुनिया की जो बातें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? मंदिर एक आस्था का आप प्रतीक मानते हैं और उसको भगवान का जो है घर मान रहे हैं, उसमें आप ये सब कर रहे हैं, ये क्या है? क्या जनता इसको नहीं समझती है? जनता समझती है कि हमारे गाढ़े पैसे की कमाई से और आप वहाँ ऐश कर रहे हैं, आप घोटाले कर रहे हैं और मंदिर बनवाने के नाम पर लूट कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या होगा? इसको जनता क्या समझेगी? जनता इसको ये समझेगी कि बिल्कुल ही हमको ये धोखा देगा। क्या लगता है 2022 का क्या मेन मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा जनता के दिमाग में? देखिए, महंगाई की भी रहेगा, विकास का भी रहेगा, और जो इस कोरोना काल में और नोटबंदी में जितनी दिक्कतें पब्लिक को हुई, ये सारे मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों को आप नकार नहीं सकेंगे। आप भी एक दिन लाइन में खड़े होंगे, आप भी कोरोना के कुछ लोगों से आप ग्रसित होंगे। कोरोना काल में इतना चंदा दिया गया, इतना चंदा दिया गया। मेरी समस्त उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टा यूनियन ने 260 करोड़ रुपए दिया। क्या लगता है उस पैसे का? नहीं, क्या आप उस पैसे से सेकंड जो वेव आने वाली थी उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आपने इतना गैस के पीछे, ऑक्सीजन के पीछे कितने लोग अपनी जान दे बैठे। क्या इसकी व्यवस्था आपको नहीं करनी थी? और तीसरी वेव आने की फिर बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, आने वाला वक्त तो उसका भी बताएगा। तो क्या आपके पास पैसे की कमी थी? क्या था जो ये व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं तो शायद कोविड से मरने वालों की संख्या कम होती। हमारे साथ जो किसान नेता हैं उनसे एक बार जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है आप लोगों में जो सहमति नहीं बन पा रही है सरकार की? सहमति इस वजह से, वो मैंने पहले बताया ना कि व्यापारियों के लिए बनाया है। उनके 2 चुनिंदा व्यापारी मित्र हैं, अंबानी और अडानी, उनके लिए बिल बना हुआ है और उन्होंने अपने वेयर हाउस भी बना लिए हैं हरियाणा में 10-10 हज़ार स्क्वायर मीटर के। तो उनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसको लाने की तैयारी है यहाँ पर पूरे भारत में। तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ये पूरा मतलब 2022 के मुद्दे की बात करें तो क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई और जो किसान बिल है वो मेन मुद्दा है। जो काले कानून उन्होंने जबरदस्ती थोप रहे हैं किसानों पे, ये मेन मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।